डेंगू अपने आप में एक वायरल इन्फेक्शन ही है, लेकिन क्योंकि हम लोग उसे डिटेक्ट कर सकते हैं और कभी कभी वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है, इसलिए हम लोग अलग से उसके लिए जांच करते हैं। किसी भी और वायरल फीवर की तरह इसका एक पूरा एक कोर्स होता है। फीवर आएगा, बढ़ेगा, उसके बाद फिर जब वो कम होगा, उसके बाद फिर एक किसी भी नॉर्मल ऐसे बाकी वायरल इन्फेक्शंस की तरह वो सबसाइड हो जाएगा। ये जो उसका पेशेंट का पूरा जर्नी है उस फीवर के दौरान, उतने समय हमें उस पेशेंट को स्टेबल रखना होता है। ये हमारा मेन पर्पज़ होता है किसी भी पेशेंट के मैनेजमेंट में। तो इसलिए अगर पेशेंट ऑलरेडी स्टेबल है, बहुत अनस्टेबल नहीं है, तो बहुत बार डेंगू में हमें हॉस्पिटल में एडमिट होने की या कभी कभार तो ऐसे बहुत ज़्यादा अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डेंगू के लक्षण किसी भी ऐसे वायरल फीवर की तरह तेज़ बुखार रहेगा, कुछ ही दिनों में आने वाला बहुत तेज़ बुखार, बहुत लंबा बुखार नहीं होगा, ये तेज़ रहेगा। उसके अलावा शरीर में दर्द, ये जाना जाता है डेंगू बुखार अपने बहुत तेज़ होने वाले शरीर में, सर में, जोड़ों में दर्द के लिए। तो बहुत तेज़ दर्द होता है शरीर में, मरीज़ परेशान हो जाता है इस बात से। उसके अलावा क्या कहते हैं उसे, हो सकता है कि मरीज़ को सर में दर्द ज़्यादा हो, उल्टी हो जाए, उसके साथ पेट में दर्द होगा। प्लेटलेट्स हमारे ब्लड के कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हीं का एक पार्ट है। उनका काम होता है कि कहीं भी कोई माइक्रो ब्लीड होता है अगर, तो उसको स्टॉप करे, कोशिश करे कि कहीं से ब्लीडिंग ना हो, अगर होती है तो जल्दी से जल्दी उसको अंदर ही रिपेयर किया जा सके। ये हमारी बॉडी में वेरिएबल मात्रा में होती है, 2.5 लाख, 3.5 लाख, 5 लाख तक हो जाती है, और ये कम हो जाती है अक्सर कई वायरल इन्फेक्शंस में। लेकिन जब तक प्लेटलेट्स अपना काम ठीक से कर रही हैं, जब तक कहीं से ब्लीडिंग नहीं हो रहा है या कहीं से ब्लीड होते ही बॉडी उसको ठीक से रोक पा रहा है, तो फिर प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाने पर भी कोई परेशानी की बात नहीं होती। इसीलिए अगर सिर्फ रिपोर्ट्स में प्लेटलेट का कम हो जाना चिंता की बात नहीं है। इसीलिए हम अपने हर मरीज़ों से ब्लीडिंग के बारे में पूछते हैं कि कहीं से ब्लीड तो नहीं हुआ, किसी रास्ते से खून तो नहीं आया। हम ये जानना चाहते हैं कि जो ब्लीडिंग हो रहा है बॉडी में, या अगर कोई भी ऐसा माइक्रो इंजरी हो रहा है तो बॉडी उसको ठीक से रिपेयर कर पा रहा है कि नहीं। ऑफिशियली गाइडलाइंस का ये कहना है कि अगर ब्लीडिंग होने लगे तो फिर प्लेटलेट्स कितनी भी हो, हमको कुछ ना कुछ उसमें करने की आवश्यकता पड़ती है। उसके अलावा अगर कहीं से ब्लीड नहीं है और प्लेटलेट्स 10,000 से कम हो जाते हैं, तो हमको ज़रूरत पड़ती है कि हमको ऐसे चढ़ा देना चाहिए। डेंगू में मेन पर्पस हमारा यही 2 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है हेमाटोक्रिट, जो बढ़ जाता है प्लाज्मा लीक की वजह से। ऐसे में हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी सही मात्रा में मरीज़ को पिलाएं, काफ़ी मात्रा में पिलाते रहें थोड़े थोड़े समय पे, पहली बात। दूसरी बात, कोशिश ये करनी है कि बुखार बहुत ज़्यादा ना बढ़े, तो उसके लिए हम जो पैरासीटामोल देते हैं वो ही है एक नॉर्मल ट्रीटमेंट। अलग से, क्योंकि डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन ही है, तो अलग से डेंगू का स्पेसिफिकली इलाज की डेंगू की दवाई दे दो, ऐसा नहीं है। हम पेशेंट को, जैसा मैंने बताया, हम लोग स्टेबल रखते हैं पूरे बुखार के कोर्स के समय, तो इसलिए हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, पैरासीटामोल बहुत ज़रूरी है। डेंगू की हमारे पास 3 जांचें होती हैं। NS1 एंटीजन होता है, एक IgM एंटीबॉडी होती है और एक IgG होता है। IgG पुराने इन्फेक्शंस में आता है, IgM और NS1 ये दोनों नए इन्फेक्शंस डेंगू के हुए हैं, इस बात को जताते हैं। तो यदि आपका जांच में ब्लड की IgM या NS1 पॉजिटिव आया है, तो फिर आप ज़रूर अपने करीबी डॉक्टर से एक बार संपर्क करें।